साहब जो आवाज उठा रहे हैं वो सिर्फ आवाज ही उठाएंगे। ओवैसी साहब के अब्बा ने भी आवाज उठा के बाबरी मस्जिद खत्म करवाया था, अब ओवैसी साहब आवाज उठा के ये मस्जिद भी जाएगी। भारत का मुसलमान नहीं बच पाएगा, चूंकि लीडरान जो हमारे हैं ये सब के सब मक्कारों की एक बड़ी टीम है साहब। हाँ, ये इनके अंदर लिल्लाहियत नहीं है, इनके अंदर इखलास नहीं है, इनके अंदर कौम की हमदर्दी नहीं है और मुल्क की भी हमदर्दी नहीं है। जब केंद्र सरकार ने ऑलरेडी 1991 में कानून बना दिया, लोअर कोर्ट कौन होता है इस पे आदेश करने का, वीडियोग्राफी कर। वाराणसी के सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया। इनको तभी हंगामा करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट आ जाना चाहिए था। ओवैसी साहब तब क्या कर रहे थे? इनकी बैरिस्ट्री किस दिन काम आएगी? जहन्नम का खौफ है या नहीं, जन्नत का शौक है या नहीं? अब मैं बोल रहा हूं तो इनके चेले चमचे अभी गाली भी लिखेंगे कमेंट में। न कोई डायलॉग है न कोई बातें, बस तकरीर। हाँ, तलवार तीर भाला, अरे क्या ऐसे देश चलेगा क्या? मुसलमान तो मानता ही नहीं, मुसलमान तो बात ही नहीं करता, मुसलमान तो समझता ही नहीं, मुसलमान तो सुनता ही नहीं, मुसलमान तो सिर्फ लड़ता है, लड़ाकू कौम है, गलत कौम है, आतंकवादी। ये सारे हमारे ऊपर जो लग रहे हैं ना धब्बे, इसमें हमारे लीडरशिप की वजह से लग रहे हैं। लीडरशिप फेलियर होने की वजह से मैं कह रहा हूं कि ये मस्जिद भी हमारे हाथ से चली जाएगी। आज मुस्लिम लीडरशिप जो है ये पूरे मुसलमानों का पावर लेकर बैठी हुई है और ट्रांसफर ऑफ पावर करती है। बाप मरा तो बेटा, बेटा मरा तो उसका बेटा, बेटा मरा तो फिर उसका बेटा, बेटा मरा तो फिर उसका बेटा, ये हो रहा। महमूद मदनी साहब उन्हीं के भतीजा हैं, वो भी जमीयतुल उलमा के हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, वो भी इनफरादी। तो आपका इनफरादी मसला हो तो मोहन भागवत जी से मिल सकते, अमित शाह जी से मिल सकते, और मुल्क का इज्तिमाई मसला हो तो आप मिलने को तैयार नहीं। मतलब दाल में काला नहीं है, पूरी दाल कानून का आदेश है, वो तो वही बात है, मरता क्या नहीं करता मानना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये आदेश जो है वो सही नहीं है। जो 1991 कोर्ट के खिलाफ नहीं, केंद्र सरकार के बनाए कानून के खिलाफ है। यानी सुप्रीम कोर्ट को भी यह हक नहीं है कि दोनों सदनों से बने हुए कानून को मतलब निरस्त कर दे। सुनवाई कर सकता, निरस्त नहीं कर सकता। जैसे सीए बना, सुप्रीम कोर्ट जरा निरस्त करके दिखा दे, दिखा दे। अभी नहीं, कब 2019 का ना मामला, 22 हो गया ना, 3 साल हुआ ना भाई। 1 साल तो आप धरने पे बैठे थे ना पूरे देश में, 6-6 महीने 8-8 महीने 1-1 साल बैठे ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया? इसलिए नहीं कर सकती है कि भारतीय लोकतंत्र में जो सबसे ऊपर है वो है सदन। दोनों सदनों में अगर किसी कानून को बहस के बाद पारित कर दिया जाता है और वो एक्ट और कानून के फॉर्म में आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। हाँ, रिव्यू कर सकती है, रिव्यू का अपील कर सकती है। हम अगर अपील में जाते हैं तो वो सरकार को कुछ दिशा निर्देश दे सकती है, आदेश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट सरकार यानी केंद्र सरकार को आदेश नहीं दे सकती, दिशा निर्देश दे सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब केंद्र सरकार ने ऑलरेडी 1991 में कानून बना दिया, लोअर कोर्ट कौन होता है इस पे आदेश करने का, वीडियोग्राफी कर? हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर करता तो बात समझ में आती कि कोई दिशा निर्देश है। ये एक अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर। ओवैसी साहब जो आवाज उठा रहे हैं वो सिर्फ आवाज ही उठाएंगे। ओवैसी साहब के अब्बा ने भी आवाज उठा के बाबरी मस्जिद खत्म करवाया था, अब ओवैसी साहब आवाज उठा के ये मस्जिद भी जाएगी। लिख लीजिए कोरे कागज पर, ये मस्जिद बचेगी नहीं। मुसलमान जिस रास्ते पर मुस्लिम लीडर, आप बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं जाएगी और 2-3 साल में चली जाएगी। मुस्लिम लीडरशिप जिस रास्ते पर जा रहा है उससे ये साफ संदेश मिल रहा है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद भी मुसलमानों के हाथ से जा रही है। देखिए, ये समय बयानबाजी का नहीं है, ये समय मुस्लिम लीडरों को, हम लोग तो बहुत लास्ट के गिनती में आते हैं, बहुत दूर, ठीक है। जो टॉप लीडर हमारे हैं 10, 15, 20, वो भी अलग अलग कमरे में बयानबाजी कर रहे हैं। उनको चाहिए एक जगह बैठकर सरकार से डायलॉग करें, सरकार से बात करें, धर्म गुरुओं से बात करें, शंकराचार्यों से बात करें, बड़े बड़े महंतों और मठाधीशों से बात करें और बड़े बड़े लीडरों से बात करें और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बात करें। जब तक देश में बातचीत का दौर नहीं शुरू होगा, डायलॉग नहीं शुरू होगा, समस्या का समाधान नहीं होगा। आज ये, कल कोई और होगा। ये जो होता है ना, देख लूंगा, समझ लूंगा, मार दूंगा, देख लूंगा, समझ लूंगा, तुम तलवार चला रहे हो मेरे ऊपर, तो तुम जो अभी ओवैसी साहब कर रहे हैं, और वो जो ज्ञानवापी मस्जिद के जो जनरल सेक्रेटरी है अंजुमन के, वो भी यही बयान दे रहे हैं। ये बयान
न तो समाज हित में है न देश हित में। अब समय आ गया है, बहुत हो गया, 75 साल हो गए, आप बातचीत कीजिए। और बातचीत की बात जब मैं करता हूं तो एक बात आपके कैमरे पे कहता हूं। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी मद्दजिल्लहुल आली मोहन भागवत से मिलते हैं अकेले, ठीक है। अगर वो पूरे मुल्क के मुसलमानों के लीडर हैं तो मुसलमानों को सवाल पूछने का हक है कि आपने तन्हाई में क्या बात की मोहन भागवत से और क्यों बात की। आपने अगर मौजू इज्तिमाई था तो मुलाकात इज्तिमाई होनी चाहिए थी और बाहर आकर ये बताना चाहिए था क्या बात हुई, आपकी नहीं बात हुई। पता चला कि इनफिरादी एजेंडा था, इनफिरादी मुलाकात हुई। हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब, उन्हीं के भतीजा हैं, वो भी जमीयतुल उलमा के हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, वो भी इनफिरादी। तो आपका इनफिरादी मसला हो तो मोहन भागवत जी से मिल सकते, अमित शाह जी से मिल सकते, और मुल्क का इज्तिमाई मसला हो तो आप मिलने को तैयार नहीं। मतलब दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली। वो भी मिले हुए, अरे मिले नहीं है। इस कौम को, भारत के मुसलमानों के मुकद्दर में अब जहन्नम हो चुका है। भारत का मुसलमान नहीं बच पाएगा, चूंकि लीडरान जो हमारे हैं ये सब के सब मक्कारों की एक बड़ी टीम है साहब। हाँ, ये इनके अंदर लिल्लाहियत नहीं है, इनके अंदर इखलास नहीं है, इनके अंदर कौम की हमदर्दी नहीं और मुल्क की भी हमदर्दी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पेट को बड़ा करने, अपने मकान को बड़ा करने, अपने कुंबे को बड़ा करने, अपनी औलादों के लिए करोड़ों अरबों छोड़ने की फिराक में है। इनको जन्नत और जहन्नम का भी मसला खुदा जाने, जहन्नम का खौफ है या नहीं, जन्नत का शौक है या नहीं। अब मैं बोल रहा हूं तो इनके चेले चमचे अभी गाली भी लिखेंगे कमेंट में कि तुम क्या हो, फला क्या हो। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आज भी अगर ये 10, 15, 20 जो नाम नेहाद मुस्लिम लीडरान हैं, जिनकी 2-4-10 सालों में पूरी तरह से छुट्टी भी हो जाएगी, छुट्टी होगी, जिस रास्ते पर ये लोग चल रहे हैं, आने वाले 10 वर्षों में इन तमाम रहनुमाओं की छुट्टी होगी। इन्हें दौड़ाया जाएगा गांव की मस्जिदों से, ठीक है, इनको दौड़ाया जाएगा। ये आज भी लिल्लाहियत और इखलास के साथ एक जगह जमा हो और जमा होकर पहले तो एजेंडा खुद तय करें, फिर सरकार से वक्त मांगे, सरकार से गुफ्तगू करें, पॉजिटिव गुफ्तगू करें, और जो भी गुफ्तगू हो उसको कौम को बताएं कि ये बातें हुई, इन मामलों पर सहमति हुई, इन मामलों पर नहीं हुई। ये काम इनको करना चाहिए और विद इन 1 वीक करना चाहिए। एक हफ्ते के अंदर अगर 10 से 15 दिनों में ये लोग एक जगह जमा नहीं होते हैं, मुल्क के माहौल लगातार बिगड़ रहे हैं और बिगड़ते चले जाएंगे। जिस तरह CA-NRC में इन तमाम लीडरों को किनारे फेंककर महिलाएं और स्कूल और छात्र के, यूनिवर्सिटी के छात्र सड़क पर आ गए और नेतृत्व करने लगे थे, जिसका खामियाजा भी वो सब भुगत रहे, चाहे शर्जील इमाम हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे खालिद सैफी हो, चाहे मीरान हैदर हो, चाहे सफूरा ज़रगर हो, चाहे इशरत जहां हो, जो लोग भी उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं। लेकिन नेतृत्व उन लोगों ने किया। कोई मौलाना, कोई संगठन, कोई तंजीम उस वक्त सामने आकर ये बोल नहीं पाया कि क्या CA मुस्लिम के हक में है या मुस्लिम मुखालिफ है या फिर क्या है या नहीं है, तुमको करना चाहिए धरना या नहीं करना चाहिए। सब के सब चुप हो गए। तो मैं इसीलिए कैमरे पर आपको कह रहा हूं कि इनकी छुट्टी अब करीब है। अगर अब भी ये नहीं जागे तो इनका बुरिया बिस्तर पैक होगा। इनके दफ्तरों पर ये नौजवान जाकर कब्जा कर लेंगे। ये मैं बड़ी बड़ी बात आज फेंक रहा हूं आपको, ये देख लेना। मैं जो पेशन गोई कर रहा हूं ये होकर रहेगा इस मुल्क में। इनके दफ्तरों पर, इनकी संपत्तियों पर मुस्लिम नौजवान कब्जा कर लेंगे, चूंकि ये कौम की अमानत है, ये चंदे की मिल्कियत है, ये ज़कात और सदकात और फितरे से बना हुआ महल है और इस महल पर कौम का हक है। ये जो फॉर्च्यूनर और इंडोवर से चल रहे हैं ये सब कौम के पैसे हैं, कौम की नजर है। नए नस्ल के नौजवान देख रहे हैं कि ये हमारे परंपरागत नेतृत्व, ये हमारे ट्रेडिशनल लीडर ये कर क्या रहे हैं साहब। अगर पता चले, जिस दिन पूरे नौजवानों को ये पता चल जाए कि ये मामला बिल्कुल दाल में काला नहीं, पूरी दाल अब काली हो चुकी है, तो ऐसे दाल को उठाकर फेंक दिया जाएगा। लीडरशिप के फेल्यूर की वजह से, देखिए किसी भी चीज को, लीडरशिप बहुत बड़ी चीज होती है। इतिहास को आप पढ़ेंगे, गांधी जी बापू बन गए। कैसे बन गए? वो तो साउथ अफ्रीका में पढ़ रहे थे, वो तो जेंटलमैन थे, पैंट शर्ट पहनते थे, टाई लगाते थे, वो तो वकील थे साहब, लेकिन वो बापू बन गए। लीडरशिप में दम होता। कैसे बापू बने? वो जब आए
तो पहले देखे समझे करते करते उनको लगा ना मास से जोड़ना है, मूवमेंट को मास से जोड़ना है, किसी भी तहरीक को आवाम से जोड़ना है। और वो लाठी उठाए, धोती चढ़ाए और गांव गांव चल दिए। चंपारण, बस में रहे ना, और छपरा, नौदा खाली, हावड़ा, बंगाल, गुजरात, मतलब मुस्तकिल यात्राएं शुरू की और नए नए स्लोगन के साथ, नए नए नारों के साथ उन्होंने अपने आप को आवाम से जोड़ लिया। और जो मोमेंट मुट्ठी भर नेताओं का था, कांग्रेस पार्टी का था, और आपको बड़ी बात आज बताऊं, देश के लोगों को बहुत कम याद रहता है, जब अंग्रेज जा रहा था तो भारत को छोड़कर नहीं जा रहा था, ट्रांसफर ऑफ पावर के एग्रीमेंट पर जा रहा था। लेकिन गांधी जी ने देखा कि ट्रांसफर ऑफ पावर होगा तो एक फैमिली फिर राजा बनकर रह जाएगी, डेमोक्रेसी आएगा नहीं। तब गांधी जी ने धोती पहना और मास कांटेक्ट में गए। अब मास कांटेक्ट में जाने के बाद, आवाम से राब्ते करने के बाद, इस तहरीक को आवामी तहरीक बनाया और अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया, आवामी नारा बना। और फिर जो ये ट्रांसफर ऑफ पावर का प्लान था वो फेल हो गया। तब अंग्रेजों ने भारत को दो टुकड़े में बांटा। ये अंग्रेजों की चाल थी। पहले तो ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था, ट्रांसफर ऑफ पावर वाले मामले को गांधी जी ने फेल किया, और जब गांधी जी ने फेल किया इस मामले को तो फिर अंग्रेजों ने दो हिस्से में तकसीम किया। आज मुस्लिम लीडरशिप जो है ये पूरे मुसलमानों का पावर लेकर बैठी हुई है और ट्रांसफर ऑफ पावर करती है। बाप मरा तो बेटा, बेटा मरा तो उसका बेटा, बेटा मरा तो फिर उसका बेटा, बेटा मरा तो फिर उसका बेटा। ये हो रहा। 100 मिसाल मैं दे दूंगा जहां बाप से बेटा, बेटा से बेटा, बेटा। ये गैर शरई है, गैर उसूली है, गैर आईनी है, गैर समाजी है और गैर इंसानी है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाप, कहा गया बाप का इल्म बेटे को अगर अकबर हो फिर पेसर काबिले मीरास पेदर क्यों कर हो। ये बहुत मशहूर शेर है कि अगर बाप का इल्म बेटे को ट्रांसफर ही हो जाएगा तो बाप की संपत्ति में बेटे का अधिकार की जरूरत क्या है। अगर राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी राजीव गांधी जैसा ही है, इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी वैसा ही है, सब अगर वैसा ही है तो फिर संपत्ति का विवाद कहां है। सब तो प्रधानमंत्री बनता चला जाएगा, संपत्ति कहां से आएगा। अगर कोई कलेक्टर है तो सब कलेक्टर ही बनता जाएगा, तो संपत्ति पे अधिकार का क्या मतलब। नहीं, संपत्ति पे इसलिए अधिकार है कि इल्म बाप का बेटे में नहीं ट्रांसफर होता, संस्कार ट्रांसफर नहीं होता, वो बनाया जाता, अलग से मेहनत की जाती है। तो ये परंपरा जो 75 वर्षों से देश में है, 4-5 मुस्लिम परिवारों ने पूरे मुसलमानों को अपने कब्जे में ले रखा है। जज्बाती तकरीर, मौका परस्ती, कुंबा परस्ती, ये सारी चीजें मुसलमानों को बिल्कुल तबाही के दिहाने पर ले जा रही है। इसलिए भारत के मुसलमानों से मेरी विनती है कि ऐसे लीडरशिप के खिलाफ पहले आप बोलना सीखिए, या बोलना नहीं जानते हैं तो समझना सीखिए, इनके चाल को समझिए। इनके इतने दिनों से मुकदमा चल रहा था वाराणसी में, पता नहीं था कि या हाई कोर्ट भी गए थे। वाराणसी के सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया। इनको तभी हंगामा करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट आ जाना चाहिए था। ओवैसी साहब तब क्या कर रहे थे। इनकी बैरिस्ट्री किस दिन काम आएगी। इनकी बैरिस्ट्री आखिर मुसलमानों को कभी तो काम आए। सुप्रीम कोर्ट आते, स्टे लेते, बैठते, मीटिंग करते, मंथन करते, चिंतन करते, वार्ता करते। ना कोई डायलॉग है, ना कोई बातें, बस तकरीर। हाँ, तलवार, तीर, भाला। अरे क्या ऐसे देश चलेगा क्या, ऐसे समाज चलेगा क्या। तलवार और भाला और बल्लम और लाठी और डंडे से कहीं डेमोक्रेसी चलता क्या। ये जमहूरी निजाम है, यहाँ बातें आपको करनी है, गुफ्तगू करनी है, डायलॉग करने हैं साहब। जब तक आप इंटरफेथ डायलॉग नहीं करेंगे, इंटरकास्ट डायलॉग नहीं करेंगे, इंटर रिलीजियस डायलॉग नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं यहाँ। और एक बात बता दूं, हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब के बड़े अच्छे मरासिम हैं, बड़े बड़े संतों से, बड़े बड़े संतों से, वो हरिद्वार के बड़े बड़े मठाधीशों से। क्या साथ आकर सरकार से बयान नहीं दिलवा सकते भाई। ये डायलॉग से मसला हल नहीं हो सकता, बातचीत से कोई मसला हल ही नहीं होगा क्या इस मुल्क में। हर मसले के लिए दंगा होना जरूरी है क्या। हर मसले के लिए फसाद होना जरूरी है क्या। हर मसले के लिए मारकाट होना जरूरी है क्या। हर मसले में कोर्ट को ही टांग अड़ाना जरूरी है क्या। एक बार भी मुसलमान ये तो बस साबित कर दे कि बात से भी मसला हम हल कर सकते हैं, ये साबित करने के लिए आप तैयार नहीं है। अब ये आपका गलत मैसेज जा रहा है पूरे मुल्क में। मुसलमान तो मानता ही नहीं, मुसलमान तो बात ही नहीं करता, मुसलमान तो समझता ही नहीं, मुसलमान तो सुनता ही नहीं, मुसलमान तो सिर्फ लड़ता है, लड़ाकू कौम है, गलत कौम है, आतंकवादी। ये सारे हमारे ऊपर जो लग रहे हैं ना धब्बे, इसमें हमारे लीडरशिप की वजह से लग रहे हैं।
लीडरशिप फेलियर होने की वजह से मैं कह रहा हूं कि ये मस्जिद भी हमारे हाथ से चली जाएगी। पेशन गोई है, रिकॉर्ड में आप रखना, कभी न कभी निकाल कर देख लेना कि हाफिज गुलाम सरवर ने जो कहा वही हो गया।